अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जनाब आखिरी दो मैचेस ग्रुप बी के अंदर अभी भी सेमीफाइनल की सूरत हाल जो है वो कंफर्म नहीं है और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच भी बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है। अफगानिस्तान ने अब से कुछ देर पहले 235 रन बना लिए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। एक मौके पर लग रहा था कि जैसे अफगानिस्तान बहुत बड़ा स्कोर करेगा, 159 पे तीन आउट थे, लेकिन फिर एक मिनी कोलैप्स हुआ उनका बैटिंग के अंदर। लेकिन अजमतुल्लाह उमरज़ई ने लगता है कि बिल्कुल वो पैशनेट होकर आए हैं। पिछले मैच में 5 विकेटें हासिल की, उससे पहले रन बनाए और आज भी 45 गेंदों पर 38 रन बनाकर 2 छक्के लगाए हुए हैं और अफगानिस्तान को एक ऐसे टोटल की तरफ ले जाने में आई थिंक कामयाब रहे हैं। 235 पे 8 और अभी भी 4 ओवर बाकी है कि अगर अफगानिस्तान या 20-25 रन और ऐड करता है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फन वॉच रन चेस। क्योंकि याद रखिएगा, इट्स अ मस्ट विन मैच फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान। जो आज का मैच हारा वे कैन बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया के पास तो फिर चांस मौजूद है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच भी बाकी है, लेकिन अफगानिस्तान अगर आज हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तकरीबन यही सूरत हाल है। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ चल मैच है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का, उस पर भी बात करेंगे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में अब जो भौचाल आया हुआ है उसको भी साथ साथ कवर करेंगे कि लेटेस्ट क्या है और इनसाइड स्टोरीज भी जानेंगे। रोज की तरह मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में फैसल इलियास, जिनको खुशामदीद कहते हैं। फैसल, सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि मैच हो रहा है, बारिश ने कोई ज़्यादा मज़ा ख़राब नहीं किया। 235 पे 8 आउट हैं फैसल और 45.3 ओवर। और अजमतुल्लाह उमरज़ई, जिनको मैं तो बहुत हाई रेट करता हूँ, अगेन ही इज़ परफॉर्मिंग 38 नॉट आउट हैं। ऑलराउंडर होता फिर ऐसा कि 5 विकेटें भी ली और आज 38 नॉट आउट कर रहे हैं जब उनकी टीम प्रेशर में थी। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी वेरी क्रैकर ऑफ अ मैच हेडिंग, जहाँ खासतौर हमारी रन चेस शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल सही बात है। और जो हम शुरू में कह रहे थे ना कि ग्रुप बी जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ग्रुप ऑफ डेथ होगा, और वाकई वो प्रूव हुआ। बिकॉज ग्रुप ए में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इतना बुरा खेला कि वो ग्रुप बहुत जल्दी डिसाइड हो गया। दोनों टीमें पहले ही 2-2 मैचेस हार के ऑलमोस्ट बाहर हो गए। लेकिन इस ग्रुप में अभी भी इंटरेस्ट बाकी है। आज का डिसीजन के बाद कल का मैच भी जो होगा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और जिस तरह इंग्लैंड भी मैचेस दोनों अपने हारा है, 350 प्लस रन्स करके हारा है, तो वो दोनों गेम्स भी बड़े एक्साइटिंग थे। और आज का गेम भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। लेकिन जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान की टीम ऐसी है बैटिंग में और बॉलिंग में और फील्डिंग में कि वो अगर 280 तक भी पहुंचे तो शायद मुश्किल लग रहा है। 235 पे 8 हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो उमरज़ई और ऊपर से इब्राहिम ज़ादरान, हमने देखा कि ये वो कुछ प्लेयर्स हैं, नबी की जो पिछले मैच में बॉलिंग आई, राशिद खान जिस तरह फील्डिंग में एफर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द टीम विच प्लेज अ टीम गेम। और वो टीम गेम प्ले करते हुए आप कोई ना कोई सिचुएशन निकालते हैं जहाँ से आप मैच जीत के निकलते हैं। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को देखें, पहले मैच में वो स्ट्रगल किए थे, आज उन्होंने कमबैक किया। उनके बॉलर्स ने अच्छी लेंथ्स पकड़ी हैं, उन्होंने शॉर्ट बाउंस का भी इस्तेमाल किया है और देखें ऊपर से भी विकेटें आई, जैम्पा की भी विकेट आई। ये अच्छे साइंस हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल। और देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रहा है फैसल के, अगेन रहमानुल्लाह गुरबाज थोड़ा सा मुझे लगता है बैट पे चल रहा है, 0 पर आउट हुए और जरदान भी जो है 22 रन बना सके, बट सिद्दीकुल्लाह अटल जो है वो 85 रन बना गए। तो दिस इज कॉल्ड द टीम एफर्ट। एक टीम पर रिलाई नहीं करते और यही चीज़ में किसी हद तक फैसल उस टॉपिक को आज ले ही आते हैं जो कि हम कवर करना चाहते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स में कहीं गुम हो गया। जो सिद्धू ने बात की, जो हरभजन ने बात की कि अगर आप सिर्फ बाबर आजम पे ही रिलाई करेंगे कि वो हर मैच में आपको सेंचुरी बना के दें, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, ठीक है, उन्होंने उस कैलिबर की परफॉर्मेंस नहीं की, बट लुक एट अफगानिस्तान, उनको फर्क नहीं पड़ा कि उनके जो बाबर आजम है, रहमानुल्लाह गुरबाज, अगर उस पूरी सीरीज में रन नहीं किए, उनके दूसरे प्लेयर रन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आई थिंक दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट नाउ शुड लर्न कि अगर वो हैं भी हैं आपके पास बाबर आजम, अगर नहीं रन कर रहे या कर रहे हैं, दोनों सूरतों में हमें उनके अलावा भी प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं, दूसरे लड़कों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लुक एट दिस, सिद्दीकुल्लाह अटल ने अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ खास किया नहीं था, बट ही स्कोर्ड मैग्निफिसेंट 85 और 95 बॉल्स। ये चीज़ हमारी बैटिंग लाइन में नहीं है फैसल। अगर आप देखें, जहां बाबर रिजवान आउट होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई पूछने वाले ही नहीं है फिर। अच्छा, बाबर की आपने बिल्कुल सही कहा कि बाबर की बैटिंग को इतना क्रिटिसाइज करना शायद अनफेयर है। जो उनके आप नंबर्स देखें तीनों फॉर्मेट में, वो नंबर्स आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं उनकी। देखें, उनका क्रिटिसिज्म वहाँ आता है कि एज ए कैप्टन ही हैड लॉट ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने ये जो इंग्लैंड है उसके में इतने सारे जो प्लेयर्स हैं, अफगानिस्तान में जो इतने सारे प्लेयर्स हैं, आप बिहाइंड द कैमरा देखें तो उनके जो नबी हैं या राशिद हैं, दे वर्क अ लॉट विद द यंगस्टर्स। बिल्कुल ठीक। बाबर का सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि उन्होंने अपनी कप्तानी में कभी प्लेयर्स प्रिपेयर नहीं किए, उन्होंने डोमेस्टिक में जाके या कहीं पे भी ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान को फ्यूचर में और ऐसे प्लेयर्स मिलें। और दूसरा ये कि एक बार आप कप्तानी से हटे तो दोबारा जल्दी कप्तानी को एक्सेप्ट कर लेना
ये एक प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल में इस तरफ रहना चाहिए। बाबर की बैटिंग को, यूर राइट, उसको इस तरह क्रिटिसाइज करना इज़ नॉट राइट। अच्छा फैसल, इसमें एक मेरा आर्गूमेंट भी, आपसे सवाल भी वही, जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ होती हैं, बाबर जब कैप्टन थे आपको याद है, रमीज़ राजा चेयरमैन थे, फिर हमने देखा नजम सेठी, फिर एक ज़माने में चीफ ऑफ सेक्टर थे मोहम्मद वसीम, आपको याद है, फिर एकदम से हारून रशीद बने, फिर शाहिद आफरीदी बने, और सब ने आके अपनी भी तब्दीलियाँ भी की। आई थिंक किसी भी कैप्टन के लिए ये चीज़ भी बड़ी डिफरेंट हो जाती होगी कि आपके चीफ सेलेक्टर पहले कुछ सोच रहे होते हैं। मैं अगेन ना बाबर को ज़्यादा डिफेंड कर रहा हूँ ना रिजवान को, बट मैं ओवरऑल अपने क्रिकेट का एक फेलियर आपके साथ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जब आपके बॉसेस तब्दील होते हैं और फिर वो बॉसेस आके डायरेक्टर तब्दील करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक पीसीबी के अंदर, इम्पैक्ट तो सर पड़ता है, फिर आपकी वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। हालांकि मैं आपसे फिर भी एग्री करता हूँ कि जब आपको इतना लंबा टाइम मिले तो आप ज़रूर बैकअप बनाएं। जी हाँ, देखें, आपको देखें, क्रिकेटर्स को ये समझना पड़ेगा कि जब आप इतने बड़े मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतनी क्रिकेट फ्रेंडली नेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके सिर्फ ग्राउंड में खड़े होके वो 40-50 रन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत मुश्किल से वापस आया है, ये स्टेटस उसी वक्त रहेगा, आपको उसी वक्त आईसीसी के टूर्नामेंट्स मिलेंगे या बायलैटरल सीरीज मिलेंगी जब आप क्रिकेट में ऊपर होंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। वरना आपका वेस्ट इंडीज़ जैसा हाल हो जाएगा, वरना आपका जिम्बाब्वे जैसा हाल हो जाएगा, और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी बुरी है। सो ये बाबर नहीं रहेगा, शाहीन नहीं रहेगा 50 साल तक। सही, यू हैव द स्पेस ऑफ लाइक 10, 15, 20 years where you have to perform and you have to bring in new players। जिससे पाकिस्तान, देखिए, they have to think about, बाबर एक बड़ा प्लेयर है, बन चुका, नाउ ही हैज टू थिंक अबाउट द कंट्री के नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स किस तरह देने। अगर आज हम इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो ग्रेट्स हैं, जावेद मियां ग्रेट्स हैं, लेकिन दे हैव आल्सो प्रोड्यूस्ड यंग टैलेंट। वो एक चीज़ की कमी है। चलिए हम चलते हैं गुलाम मुर्तज़ा के जाने, जो कि इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच कवर कर रहे हैं, और अभी जो फिटिंगली शॉट भी आया। गुलाम मुर्तज़ा खुशामदीद। पहले तो बहुत ज़्यादा उस तरह का रश नहीं जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में था, बट आई एम श्योर जितनी ज़बरदस्त ये मैच की प्रोपोजिशन है, हमें शायद सेकंड हाफ तक और रश दिखाई देगा। लेकिन पहले बता दीजिएगा, हम तो ये डर रहे थे कराची में बैठे हुए कि बारिश ना हो जाए, तो आई होप कि सेकंड इनिंग में बारिश रंग में भंग नहीं डालेगी। और दूसरा, इस विकेट के बारे में गुलाम मुर्तज़ा, माहिरीन क्रिकेट क्या कह रहे हैं? मतलब जितना स्कोर अब तक 247 तकरीबन बना लिया अफगानिस्तान ने, और अभी भी 3 ओवर बाकी हैं, और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त अज़मतुल्लाह मरदई, तो कितना कुछ टोटल आप समझते हैं कि चैलेंजिंग होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए? शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। और गफार भाई, ऐसा है क्योंकि लाहौर की पिच जो है वो अमूमी तौर पे बैटिंग फ्रेंडली होती है, लेकिन कल से जो बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ा फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी। बड़ा टोटल वैसे भी जो प्रेडिक्टर थे वो एक्सपर्ट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे कि बड़ा टोटल बनेगा, क्योंकि थोड़ी आउटफील्ड भी थोड़ी स्लो थी, क्योंकि कल भी बारिश हुई, उससे एक दिन पहले भी बारिश हुई, लेकिन अभी बारिश का इम्कान नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा मैच होगा। एक्सपेक्टेटर की आपने बात की, तो अभी भी काफी सारे शायकीन, बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन 50% से ज्यादा शायकीन अभी पहुंच चुके हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड इनिंग तक जो तकरीबन 70%, 80% तक जो स्टेडियम है वो फुल हो जाएगा। तो शायकीन की बड़ी तादाद, जिसमें अफगानिस्तान के सपोर्टर्स मौजूद हैं, वो गद्दाफी स्टेडियम में जरूर अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, मैच बहुत जबरदस्त चल रहा है। अफगानिस्तान को हमें दाद देनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उनके बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं। पहले उनको सिर्फ टैग था तो वो उनके स्पिनर्स आउट करते थे। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, मुझे ब्रेक पे जाना है, बस ये बता दीजिएगा, बारिश का कोई इम्कान तो नहीं, क्योंकि हम सब ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो सेकंड इनिंग होगी वो वाकई जो है ना, ऐसा मतलब माहौल है जिसमें ना जो घर पे है, मेरे ख्याल में पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न रख के सुकून से रंचेस देखें, बिकॉज राशिद खान, नबी नूर वर्सेस लाइक ऑफ ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, लबोशेन, आई थिंक दिस इज अ ब्लॉकबस्टर कॉन्टेस्ट, तो आई होप कि बारिश नहीं होनी। बारिश का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि सुबह 11 बजे से पहले 39% बारिश है, लेकिन वो भी बहुत थोड़ी सी हुई थी, जो ग्राउंड को बिल्कुल भी उससे फर्क नहीं पड़ा। तो अभी बारिश का बिल्कुल इम्कान नहीं है, मैच पूरा होगा, ये महकमा। ये आपने जबरदस्त खबर दी गुलाम मुर्तज़ा में, और जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने कहा फैसल के ऐसी विकेट है, बहुत सारे रन जो है ना वो प्रेडिक्ट नहीं किए जा रहे थे, हैवी आउटफील्ड हुई हुई है, तो आई थिंक 250 रन हैं, इसमें 20-25 रन पहले ही ऐड कर दें, क्योंकि इतनी आसान बैटिंग विकेट, ये कंडीशंस नहीं होंगी अंडर लाइट। फिर अफगानिस्तान की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस मैच को। फिर कल का मैच जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है कराची में जनाब, कल दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी लौटेगी कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद, और कल इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का एक ज़बरदस्त मैच जो है वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। इन दोनों मैचों को डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में खुशामदीद, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और अब ये बनहाला हमारे तक पहुंचा था ग्रुप ए के बाद ग्रुप बी भी जो है वो अपने
उस स्टेज पर है जहां हमें सेमीफाइनल का पता चल जाएगा। अजमतुल्लाह उमरज़ई की शानदार 50 फैसल मुकम्मल हुई और जितने अच्छी बॉलिंग इन्होंने की, लास्ट मैच में भी रन्स बनाए थे। दिस इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर ऑलराउंडर, जिसने हाथ खड़ा किया, पिछले मैच में भी ब्रेक थ्रू लेकर दी है। और आज आप देखें 199 रन पे 7 आउट थे और 159 पे 3 से बहुत जल्दी क्लैप्स हुआ। वहाँ पे आपको ऐसे रन चाहिए थे जहाँ पे आप 252 करें। लेकिन नाउ मैं आप थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको याद होगा सिमिलर सिचुएशन थी इंडिया की, पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ। वहाँ खुर्शीद शाह ने थोड़ी एफर्ट की बट इवेंचुअली भी ऑल आउट 241। बट अफगानिस्तान ऑलरेडी उस जगह से आगे जा रहा है। इट्स कॉल्ड द गेम अवेयरनेस। उनके किसी प्लेयर ने ऐसी शॉट नहीं मारी, कोई एलबीडब्ल्यू के रिव्यू नहीं ले रहा था फौरन से, और एक कॉमन सेंस इसकी बैटिंग में नजर आती है। और जोनाथन ट्रॉट, उनके चेहरे पे आप सिर्फ संजीदगी देखा करें, एक गलती हो जाए ना उधर डायरी में लिखते हैं गुस्से से, और आई एम श्योर कि फिर ड्रेसिंग रूम में जो होता होगा वो बेहतर बता सकते हैं। हाँ, आपको देखें कुछ देखें 2-3 सवाल हैं आपके। एक तो आपको सपोर्ट स्टाफ में कुछ जो होते हैं ना सीरियस कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, जो हर चीज़ का देख रहे हो कि क्या गलती हो रही है। हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है जो हम पाकिस्तान क्रिकेट में हाईलाइट करते हैं कि गलतियों से हम सीखते नहीं हैं। और हमारे लिए देखें इस 50 ओवर क्रिकेट में, इस टूर्नामेंट में हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। फ्रॉम द सिलेक्शन टू द एग्जीक्यूशन एवरीथिंग वाज रॉन्ग। और आप देखें पीछे हमने कल कुछ फुटेजेस देखी जब रिजवान का इंटरव्यू हो रहा था, नोबडी केयर्स। अगर आप पीछे प्लेयर्स को देखें, अगर देखें किसी को एहसास होना कि हम कितने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं और उसके लिए कितनी प्रिपरेशन हो रही है, करनी चाहिए हमें, तो फिर उनको अगर रिजल्ट गलत आए तो उनको एफर्ट नजर आया आपको पूरी टीम का? नहीं आया सर। आप देखें एफर्ट तो आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, हमने कल भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ता है वर्ल्ड कप के लिए कि उसकी प्रिपरेशन करनी है। सही है। ये अगर देखें कमिंस अगर फिट नहीं है तो ही इज नॉट इन द टीम। सही है। हमारा तो ये भी नहीं पता। अगर फखर जमान कहते हैं कि मैं फिट हूँ तो क्योंकि वो इतना बड़ा क्रेडिबल नेम है, इतना बड़ा हीरो है क्रिकेट का कि ही विल प्ले। अगर वो फिट नहीं है ही शुड हैव टोल्ड पीसीबी कि यार मैं नहीं परफॉर्म करूँ। बिकॉज देखें जो लोग क्रिकेट खेलते हैं ना उनको पता होता है कि मेरे अंदर कितना पावर है 20 ओवर खेलने का या 50। यहाँ मुल्क का बहुत कम लोग सोचते हैं मुझे लगता है। और मतलब लोग देखें फ्रॉम द कैप्टन टू एवरीबडी सब ये सोच रहे थे हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, करना पड़ता है। अफगानिस्तान की टीम में आप देखें उमरज़ई हो या ऊपर के जो प्लेयर्स हैं या नबी हैं, राशिद हैं, आप देखेंगे ये जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कहीं पे ये नहीं है कि बाबर को हम ये कह रहे हैं या किसी और रिजवान को हम ये कह रहे हैं कि आप हर बार 100 करोगे, जल्दी 100 करोगे। हम ये कह रहे हैं कि एफर्ट दिखनी चाहिए, टीम गेम होती है उसमें। अफगानिस्तान का यही सिचुएशन है सर कि अगर वो अर्ली विकेट्स गिरेंगे तो मिडिल ऑर्डर उनका परफॉर्म करेगा, मिडिल ऑर्डर नहीं करेगा तो लोअर ऑर्डर में भी होगा। और जहाँ तक ऑलराउंडर की बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, देखिए हमने एक ही बात हमेशा बार बार की है कि आपके पास बिगर पूल ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए। बिल्कुल। ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो आपके पास है ही नहीं। आपने फ़हीम अशरफ पे इन्वेस्टमेंट की है लेकिन ही डिडंट टर्न आउट टू बी दैट ग्रेट। आपने आमिर जमाल को कुछ ट्राई किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट। कहाँ गए आमिर जमाल सर? वो कहाँ गए वो हमें अब देखिए अजमतुल्लाह उमरज़ई की मैं स्टैट्स निकाल रहा था साथ साथ। 18 रन बनाए गए अफगानिस्तान, 39 रन दे के 1 विकेट, 41 रन बनाए अगेंस्ट इंग्लैंड, वेरी वेरी 41, ठीक है। और फिर 58 रन दे के 5 विकेटें। अब आज उसने फिर 54 पे 50 कर दी हैं और अब उसकी बॉलिंग फिर 10 ओवर फिर क्रूशल है। बस ऐसा ऑलराउंडर यही पाकिस्तानी ऑलराउंडर होता तो आप 200 पे पूरे हो जाते और आप मैच दे के चले जाते। वैसे एक और चीज़, अजमतुल्लाह उमरज़ई मुझे याद है 2 या 3 साल पहले पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेले थे, पीएसएल के अंदर भी आए थे। कंटिन्यूसली अफगानिस्तान को कैरी कर रहा है। हमारे सिलेक्शन में ये भी तो प्रॉब्लम है ना, हम किसी को चांस नहीं देते। जहां हम लड़कों पे बात करते हैं, जैसे खुशदिल शाह अचानक आगे, सब लोग ये तो कह रहे हैं खुशदिल शाह ने यूं नहीं किया, उस्मान ने को खिलाया नहीं, बट सेलेक्टर से भी तो पूछे कि 1 साल से पहले क्यों नहीं खेल रहे थे। और अगर आमिर जमाल जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट ऑलराउंडर प्रूव हुआ, 18 विकेटें ले गया, तकरीबन 200 रन बना दिया, आपको इनिंग भी याद होगी जिसमें उन्होंने सबको छक्के मारे थे निकल के, शॉर्ट पिच पे अच्छा खेल रहे थे। देन ही इज नॉट ग्रूम्ड एट ऑल। तो हम तो चांस भी नहीं देते ना, जिनको खिलाना होता है उनको भी वक्ते पर डाल देते हैं और जिनको खिलाते हैं अचानक से वो आईसीसी इवेंट से बाहर। सर इन्वेस्टमेंट तो देखें की है हमने, शादाब पे आपने बहुत एज ऑलराउंडर इन्वेस्टमेंट की आपने, मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की उस पर आपने, सही है। फ़हीम अशरफ पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, आपने बड़े आईसीसी इवेंट्स उनको खिलाए हैं, लेकिन ही इज़ नॉट बीन एबल टू डिलीवर। कभी उनको कहते थे हम क्लूजनर है, कभी हम कहते थे शॉन पॉलॉक है, पता नहीं क्या है वो, कौन बोलता बट ये डिडंट डिलीवर। सिमिलरली आमिर जमाल, देखिए मसला ये है कि आपको जब चांसेस मिल रहे हैं ना नेशनल टीम में, आपको इंप्रूवमेंट, आप उमरज़ई की इंप्रूवमेंट देखें यार, किस तरह की इंप्रूवमेंट है उसकी। और देखें जो इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉलिंग की थी आसान नहीं है, आपको बहुत बैक लगानी पड़ती है जब आपको अच्छी शॉर्ट बॉल करना है। अच्छा शॉर्ट बॉल का भी एक सर प्रोसेस है, मतलब शॉर्ट बॉल जब आपकी आई लेवल पे आती है ना तब वो इफेक्टिव होती है। बटलर की जो उन्होंने विकेट ली थी, आप यकीन करें बटलर परेशान हो गए थे मैं इसको खेलूंगा,
मतलब वो आउट होने से पहले एक रिवर्स स्वीप मारने गए, वो भी एक फॉल्स शॉट था, फिर उन्होंने बाउंसर को वो किया, गलत शॉट मारा, मतलब वो लिटरली अनप्ले हुए थे उमर सिंह। सो वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो हमारे प्लेयर्स का भी कसूर है, सिलेक्शन के साथ साथ प्लेयर्स का भी कसूर है कि भाई वेयर इज द इंप्रूवमेंट। मसला ये है कि जहां आपको लाख $1.5 लाख मिलते हैं आप लीग खेलने निकल जाते हैं, आपकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा, वसीम अकरम ने कल बात की, उन्होंने बोला कि एक लीग होनी चाहिए सब प्लेयर्स के लिए, इससे ज़्यादा मत खेलें क्योंकि आप इतनी क्रिकेट खेलेंगे आपके पास बचता क्या है। आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी इवन जो है अभी उनकी वीडियो भी आगे चल के अगले पार्ट में चलाएंगे, इस पर ब्रेक लेते हैं। तो वो प्लेयर हमारे लगता है कि वो जो उनकी फिटीग है, वो जो उनका एक पूरा एफर्ट है, वो सही तरह से इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। हालांकि हमने उनको टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खिलाई, बट ये कितना बड़ा जोर था फैसल कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे पाकिस्तान के लिए, बट वो IL T20 और BPL में नजर आए। हु कैन अलाउ दिस ना, यहाँ पे भी PCB मैनेजमेंट का भी तो रोल आता है ना कि आप प्लेयर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। मुझे तो ये नज़र नहीं आता कि हम मैनेज करते हैं, ऐसा लगता है जैसे प्लेयर्स कहीं खुद डिक्टेट कर रहे होते हैं। सर न्यूजीलैंड की 4-4.5 करोड़ की आवाम है, सही है, और वहाँ पे नहीं सर, और इससे भी कम 60-70 लाख है। और इससे अब आप देखें हम 25 करोड़ की आवाम है, हम हमारे पास क्या PCB इतने प्लेयर्स नहीं जनरेट कर सकता। अगर आप इतनी बड़ी आवाम में से, और न्यूजीलैंड में क्रिकेट पहला गेम नहीं है या आखिरी गेम नहीं है, हमारे लिए तो पहला और आखिरी गेम क्रिकेट ही है। अगर आप देखें तो एडवर्टाइजिंग के बजट से आप देखें कौन सा गेम है जहाँ पे पैसे लगते हैं, बिल्कुल सिर्फ क्रिकेट पे लगते हैं। उसके बाद भी अगर हमारा बोर्ड 25-30 प्लेयर्स नहीं निकाल सकता जो रिप्लेस कर सके, देखें जिसको अगर शाहीन को साल में 4 लीग्स खेलनी है खेलने दें, कम अप विद द न्यू रिप्लेसमेंट यार। आपने अभी BPL में आकिफ को देखा, इतना अच्छा बॉलर है, वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, आपके पास और भी रैंक्स में गुल अच्छी आप बॉलिंग कर सकते हैं। हमने फिर बात की थी, देखिए उमर ज़ई ने इस टूर्नामेंट में जिसने परफॉर्म किया है फैसल वो एक्सेप्शनल नहीं है, सही है, वो हार्ड वर्कर है, सही, आपको बेसिक क्रिकेटर चाहिए जिस सर मैं तो कहता हूँ वक्त आ गया फैसल, खासतौर बॉलिंग में ना अब हम वो ग्लोरी की जगह ना बेसिक पे ही आ जाएं प्लीज, क्योंकि ये ग्लोरी देखें ना, ग्लोरी यॉर्कर या कोई फट्टे बच जाएंगे, इससे बेहतर है भाई अब एक जगह बॉलिंग करने वाले बॉलर नहीं आए तो देखिए कैप्टन को सुकून 50 ओवर फॉर्मेट में ग्लोरी, अगर आप वाकई हर बार कोई ग्लोरी क्रिएट कर सकेंगे तो होगा, यू विल हैव। देखें आपको कंडीशंस के हिसाब से चाहिए होगा। आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच, 1 टेस्ट मैच हार के 2 टेस्ट मैचेस जीते, आपने वो कंडीशंस को यूटिलाइज किया, लेकिन फिर आपने अकल होनी चाहिए कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है उसमें अगर आप ये पॉलिसी अप्लाई करेंगे तो वेस्ट इंडीज की टीम प्रॉबली ऑन पेपर आपसे नीचे थी, लेकिन जब आपने इतनी गंदी पिच दे दी तो वो टीम का ऊपर नीचे का बैलेंस खत्म हो गया, फिर वो दोनों इवन स्टीवन हो गए और उनके स्पिनर भी अच्छे निकले। एग्जैक्टली फिर ये था कि ऑन अ गिवन डे सही बहुत बड़ा प्लेयर भी किसी काम, मतलब बाबर भी कुछ नहीं कर सके उस सीरीज में, रिजवान भी कुछ नहीं कर सके उस सीरीज में। वो कहते हैं ना कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, बाकी आपको पता है उस मुहावरे में क्या है। लेकिन जनाब उस्मतुल्लाह मरज़ई ने 2 मजीद छक्के लगाकर फैसला स्कोर 270 के करीब पहुंचा दिया है, और दिस इज एब्सोल्यूट गोल्डन नहीं बल्कि मैं इसको प्लैटिनम इनिंग बोलूंगा, जहां आप कहाँ 220-30 आउट होने वाले थे। एक और पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि जैसे ही बॉल पुराना हुआ है ना, या मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे आपके नुमाइंदे ने कहा था कि बारिश की वजह से एक तो आउटफील्ड भी स्लो थी शुरू में, जी। और हो सकता है कि पिच पे मॉइस्चर भी हो जिसकी वजह से विकेटें शुरू में गिरी हैं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी जब देख रहा होगा तो दे विल ऑल्सो फैंसी देयर चांसेस के चेस करने में जो है वो आसानी होगी विकेट पे। बिल्कुल, लेकिन अज़मतुल्लाह मरज़ई की अगर स्टैट देखें फैसल तो 30 रन की तकरीबन बैटिंग की एवरेज है और बॉलिंग की तकरीबन उनकी ना 36 विकेटें, हालांकि बहुत न्यू हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ODIs में 149 का हाई स्कोर करके बैठे हुए हैं और एवरेज वहाँ पे 46 की मेंटेन की हुई है। अंडर 30 बॉलिंग एवरेज है, बैटिंग में 46 का एवरेज है। नाउ इट्स इंडिकेट के ये कितना अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूँ, साथ साथ कैमरे आ रहे हैं तो मस्ट विन मैच में थोड़ा सा प्रेशर वो फील कर रहे हैं। पर आप में ब्रेक लेते हैं फैसल, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो हम बात कर रहे थे 2 टॉपिक्स हैं, एक तो कल का मैच, उसमें इमरान सिद्दीक हमारे नुमाइंदे नेशनल कराची से में रिपोर्ट करेंगे, दूसरा पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल भी आ गया PSL 10 का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो फैसल ने हाईलाइट की थी कि हमारी टीम की जो यूनिटी है, वो जो एक डिसिप्लिन है, कुछ वीडियोस मौजूद हैं, दिखाएंगे कि क्या उसमें वाकई डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, कोई नज़र आ रहा है प्लेयर और कप्तान के दरमियान एक अच्छी कमिटमेंट और एक अच्छी यूनिटी है। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। का हदफ दिया है और एक मौके पे 199 7 आउट थे, लेकिन आखिरी 3 विकेटों ने 74 रन ऐड किए। फैसल 273 ऑल आउट, 274 टारगेट। जैसे गुलाम मुर्तज़ा कह रहे थे कि थोड़ा सा अभी भी ना फास्ट बॉलिंग के लिए मॉइस्चर मौजूद है, बारिश है, ओवरकास्ट कंडीशन है, थोड़ा सा वेट आउटफील्ड है आई थिंक। और फिर अफगानिस्तान की बॉलिंग, उनका पैशन, उनका कॉन्फिडेंस देखते हुए
गो कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत मजबूत है, बट आई थिंक एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, और ये देखें अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं ना वो भी इन कंडीशंस में बॉलिंग कराना पसंद करते हैं। राशिद खान हमें पता है कि वो अगर स्किडी कंडीशंस हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसका अफगानिस्तान को थोड़ा एडवांटेज जाएगा बिकॉज अगर नबी बॉलिंग कराते हैं ट्रेविस हेड के अगेंस्ट में, कैरी के अगेंस्ट में, तो वो ये सारे मैचअप्स वगैरह ये देख के हमें लगता है कि एक अच्छा मैच होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर ऑस्ट्रेलिया बिकॉज 270 प्लस विद अफगानिस्तान बॉलिंग एंड द काइंड ऑफ फील्डिंग दैट दे पुट इन, मतलब ये पूरा एज ए टीम गेम खेलते हैं एंड दे विल पुट देयर हार्ट एंड सोल इन दिस गेम। मुझे पता है अफगानिस्तान जिस तरह खेलते हैं अच्छा मैच होने वाला है। एंड सबसे बड़ी बात कि आज आपको पता हो कि चैंपियंस ट्रॉफी ऑन द स्टेक, ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट नेम, दे हैव बिगेस्ट स्टेक, और मस्ट विन मैच में 2-3 विकेटें गिरे एकदम से वो आपके दिमाग में क्लिक करना शुरू हो जाएगा कि कहीं वापस जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आज रन चेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए। यस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी चीज़ ये है कि उनके 4 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। उसके बाद भी अगर वो इस तरह अडाप्ट कर रहे हैं सिचुएशन से, अफगानिस्तान की हमने देखा है बैटिंग अच्छी है, वो 300 भी बना सकते हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना, इन कंडीशंस में फर्दर अडाप्ट करना, और बैटिंग उनका स्ट्रेंथ है क्योंकि बैटिंग में फुल स्ट्रेंथ के साथ वो आए हुए हैं। सो दे हैव प्लेयर्स जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट बहुत खेली हुई है, चाहे वो स्मिथ हैं, लबूशे हैं, सो दीज आर द प्लेयर्स जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के टोटल को चेस कर जाएं। सो उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच हो, और अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप ने स्पेशली सारे अच्छे मैचेस दिए हैं, कोई वन साइडेड मैच नहीं दिया है। दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी द वन जो आखिरी ओवर्स तक जाएगा। बिल्कुल, अफगानिस्तान के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ थोड़ी बहुत पछतो मुझे आती है कि डेर आला भाई अभी तक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, बट अब देखें ऑस्ट्रेलिया क्या करता है। लेकिन आपने बात की थी फैसल टीम स्पिरिट की, और एक क्लिप है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, जब शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, ये आपके सामने एक तो उसमें आपने देखा कि वो जो उन्होंने DRS भी लिया था, और उसके साथ साथ आपने वो रिजवान वाला क्लिप भी अगर देखा स्क्रीन पे साथ वो उनकी बैटिंग वाला क्लिप भी आ रहा है। क्या इंडिकेट करता है? अगेन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर बैट्समैन को या बॉलर को यहाँ बताएं, लेकिन ओवरऑल ये फिर टीम का स्पिरिट भी शो करता है। आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं जब ऐसा आप देखते हैं ऑन स्क्रीन या लोग देख रहे होंगे, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं ना टीम आपकी यूनिटी है कि नहीं है? शाहीन शाह की जो एटीट्यूड है ना सर, वो मैंने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया था, आज से कोई 6-8 महीने पहले। वो जैसे ही वो कप्तानी से हटे थे ना, उसके बाद वो शाहीन अफरीदी नहीं थे जो पहले थे उससे। शाहीन अफरीदी का एक हमने देखा है कि एंगर इशू उनका है, बॉलिंग कराते हुए भी बॉलर को होता ही है। हाँ होता है, लेकिन देखें एंगर जो है ना वो आपके लिए इट शुड वर्क पॉजिटिवली फॉर यू। अगर ये इस तरह का एंगर है जो आपके एंगर दूसरी टीम को निकलना चाहिए आपके मुल्क के लिए, अगर अब आपने जो ये दिखाया है उसमें आप देखिए कुलदीप यादव बॉलिंग करा रहे हैं, 1 विकेट आपकी गिरी है, आप इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं, आप आते हैं नॉन स्ट्राइकर पे जो खुशदिल शाह है वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, आप जाके बैटिंग पे खड़े होते हैं, आपका दिमाग ही कहीं और है, सही है, और आप बगैर नॉन स्ट्राइकर से पूछे हाउ हु आर यू टू टेक द रिव्यू विदाउट आस्किंग द नॉन स्ट्राइकर। एक बड़े ऊपर का बैट्समैन भी होता है ना, वो भी जाके नॉन स्ट्राइकर प्रोसीजर फॉलो करना तो आप चाहिए मतलब आप क्या शो करना चाहते हैं कि आप क्या हैं, मतलब पीसीबी को उनसे लिटरली आई एम टेलिंग यू दैट पीसीबी शुड हैव अ सेशन विद हिम एंड आस्क हिम एज टू हु यू आर सीरियसली। अच्छा, ये जो फुटेज है, हाँ। जो लोग भी कहते हैं, हम भी एग्री करते हैं कि जब बाबर को कप्तानी से हटाया, शाहीन को बनाया, एक ही सीरीज के बाद दोबारा हटाया, विच वाज रॉन्ग। ये आई थिंक वैसे ही गलत था, किसी के साथ, शाहीन के साथ नहीं, किसी के साथ भी होता। सो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चीज़ें, खिलाड़ी भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग, उनकी भी कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स या ईगोज होती हैं, खिलाड़ियों की ज़्यादा होती हैं, आपको उससे ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको कप्तानी से हटा देंगे तो आप मुल्क के लिए एज अ प्लेयर नहीं खेलेंगे, या तो फिर आप खेलना छोड़ दें। चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड होती हैं, नहीं यार नहीं होना हैंडल करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ इसको हैंडल कैसे करना है, सिचुएशन तो क्रिएट हो गई, ऑनेस्टली हैंडल करना आपको आना चाहिए ना आपको। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ क्रिकेट इज योर पैशन, अगर क्रिकेट आपका पैशन है और पाकिस्तान आपका मुल्क है, सही है, तो आपकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होगी, इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट टीम, पहले आपको वो काम करना है, उसके बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखानी है। ठीक है, सही है, क्योंकि होता ये है कि जब आपकी सक्सेस होती है ना, तो आपके पास मौका होता है कुछ बोलने का। अब आपने अपने आप को उस लेवल पे लेके चले गए ना कि पूरी दुनिया को पता है कि व्हाट यू हैव डन फॉर पाकिस्तान इन द लास्ट 2-3 टूर्नामेंट्स, तो अब आपकी पोजीशन और खराब हो चुकी है। सो फॉर हिज पर्सनल थिंग ऑल्सो एंड फॉर द एंटायर नेशन ऑल्सो ही इज डन बैडली। सो मसला ये है कि आप अगर एक प्रोफेशन, देखिए ये प्रोफेशन वो ऑफिस में बैठ के 8 घंटे नौकरी करने वाला प्रोफेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक, सही है, ये वो प्रोफेशन है जो आपको स्टार बनाता है, और इसमें आप अपने पैशन की वजह से होते हैं। ठीक है, जिस पैशन के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस पैशन से आप काम कर रहे हैं, उसके अगर आप अगेंस्ट चलेंगे और क्रिकेट को आप फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो वही हाल होगा। जो देखें, लाहौर को 2 सीजन जिताने के बाद आप लाहौर के 3rd सीजन में भी बॉटम पे आए हैं,
बॉटम, और इस उसमें बॉलिंग भी लाइन के होते हुए उसमें भी देखें पूरा सीजन उन्होंने जो बदमाशी की है वो आपके ये सामने। वर्ड ना यूज करें। मैं आपको पहले मैच के बाद बोल दिया था कि एक प्लेयर है जो इस टीम में बदमाश की तरह है, उसका एटीट्यूड वो दिख रहा है। सर आप एक बात बताएं, आप बैटिंग करने आ रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर को अवॉइड करते हैं, पहली बॉल पे आप प्लम होते हैं, फॉलो होना चाहिए। ये अगर बदमाशी नहीं है तो फिर क्या है? प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। आई थिंक एसओपी होनी चाहिए कि अगर एक खिलाड़ी फॉलो कर रहा है तो सब फॉलो करें। और दूसरा ये है कि फैसल मुझे ब्रेक पे जाना है कि आई थिंक उन्होंने परफॉर्मेंसेस की थी, फिर अल्लाह जाने चाहे वो हारिस हो, नसीम हो, शाहीन हो, इवन बाबर भी उसी कैटेगरी में भाग हैं। सर देखिए ऊपर क्यों नहीं जा रहे ये लोग? लेकिन गफार साहब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट पुटिंग इन योर 100% और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना। सही, अगर इस शो पे आके मैं गिलास फेंकना शुरू कर दूं, चाय गिराना शुरू कर दूं, तो आप कल बुलाएंगे मुझे? नहीं बुलाएंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आई हैव टू फॉलो, दैट यू हैव टू फॉलो। अगर आप रूल भाई जब आप रिव्यू ले रहे हैं वो पाकिस्तान का रिव्यू है, आपका रिव्यू नहीं है, क्योंकि वो मैच चल रहा है, वो आपका कोई सिंगल विकेट नहीं चल रहा है कि आपका मैच चल रहा है कुलदीप यादव से, नहीं, पाकिस्तान का मैच चल रहा है इंडिया से। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करें, कप्तान कोच ने जो प्रिंसिपल्स बनाए उसको फॉलो करें। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ब्रेक पे जा रहा हूँ कि मैं ये जरूर एडमिट करूंगा कि जो फैसल जिस तरह बात कर रहे हैं ना, शायद इससे भी ज़्यादा आवाम के जज्बात है वैसे हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंगर हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और वो ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। और वो ये कब से नहीं, 1-2 साल से नोट कर रहे हैं कि ये कब सब परफॉर्म करना शुरू करेंगे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कल जी इंग्लैंड साउथ अफ्रीका कराची में मैच है। आप सब भी पहुंचिए, इंशाल्लाह हम भी आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं वहाँ पर सेकंड इनिंग्स में। और साथ साथ जो एक PSL की अनाउंसमेंट हुई है, यानी कि शेड्यूल अनाउंस हो गया, उसकी भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पुरान में खुशामदेद और फैसल, कल कराची में इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बट आज के मैच को देखकर हमें साउथ अफ्रीका की पोजीशन पता चलेगी। बट साउथ अफ्रीका रन रेट इज एब्सोल्युटली फंटास्टिक, उनके भी 3 पॉइंट्स हैं। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि वैसे तो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है, तो आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के लिए कोई आसान मैच होगा, या साउथ अफ्रीका को भी पता है कि आज के मैच से उनका भी टूर्नामेंट आगे क्लिक होता है? तो आई थिंक साउथ अफ्रीका, वो कहते हैं ना, नथिंग फॉर ग्रांटेड, इसको बहुत सीरियस मैच लेकर आएंगे। लेकिन अगर आज जो है अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर ये साउथ अफ्रीका के लिए मस्ट विन मैच है, बिल्कुल, अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। सो पहले तो ये है कि आज का रिजल्ट उनका सही, अगर लेकिन आज अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए आइदर दे विन और लूज, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, वो सेमीफाइनल्स में जाएंगे। तो पहले तो आज का डिसीजन है। उसके बाद ये कि इंग्लैंड जो है दे हैव नथिंग टू लूज, दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। हमने देखा था 2023 के वर्ल्ड कप में वो सबसे हारते हुए आ रहे थे और आखिर में टकराया पाकिस्तान और उन्होंने पाकिस्तान को मैच मार दिया आराम से। सही, हालांकि वो दे वर डाउन इन अंडर, वो अफगानिस्तान से हार गए, सबसे हार गए, लेकिन पाकिस्तान को मैच मार दिया। हालांकि पाकिस्तान थोड़ा सा पीक हुआ था उसमें, साउथ अफ्रीका के साथ मैच बड़ा क्लोज गया था, न्यूजीलैंड से पाकिस्तान मैच जीता, लेकिन जहां इंग्लैंड से हारा हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सो अगर आज अफगानिस्तान जीतता है और कल अल्लाह ना करे इंग्लैंड जो है वो इनको मार देता है, तो टूर्नामेंट बिल्कुल अलग तरफ चला जाएगा कि आपका अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। बट आई थिंक आज का गेम भी इतना आसान नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए। और कल भी उम्मीद ये, देखें साउथ अफ्रीका की जो है ना रिदम में है टीम, और उन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान को आउट किया था उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अफ्रीका को जीतना चाहिए। अफ्रीका को जीतना चाहिए, मेरा भी ये ख्याल है, बिकॉज बड़े अच्छे रिदम में है। और पर्सनली मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बाद मेरी सेकंड फेवरेट टीम वही है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया इनको जीते हुए, और जो ये टीम है इनकी जनरेशन, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। माजरत के साथ पाकिस्तानी को एक वो है कि जब वो निकल जाते हैं ना टूर्नामेंट, उसके बाद वो सबसे मासूम टीम पकड़ते हैं जो कभी नहीं जीतती, वो अफ्रीका है या न्यूजीलैंड है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सिंपैथी इनके साथ है फैसल, के शायद बहुत अरसे जीते नहीं है। और ये जो इनकी टीम है ना, जिसमें बैटिंग पावर हाउस है, लेकिन क्विंटन डिकॉक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मिलर के ऊपर भी अब डिपेंडेंट नहीं होते, क्लासन वगैरह हमेशा यही होता है। हाँ, लेट्स सी कि इस पर क्या करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो दे रियली डिसअपॉइंट देयर फैंस, लॉट ऑफ ओकेजन। बहुत शुक्रिया फैसल आपका, लेट्स होप फॉर द गुड मैच टुनाइट, और फिर कल भी जबरदस्त मैच हो रन चेस के साथ साथ, और ताकि हमें कम से कम अच्छी क्रिकेट देखने को मिल जाए। पूरा हम रिप्ले में आज के लिए इतने कि दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह। थैंक यू।